हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट एंड मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश पे, ट्रेडिंग व्यू पे एंड हिंदी में यूट्यूब पे। तो वेलकम टू द हिंदी कंटेंट। एंड अगर से आप लोगों को यू गाइज वांट द सेम कंटेंट इन इंग्लिश, सो लिंक विल बी गिवन ओनली ऑन माई टेलीग्राम। नाउ अब मेरे टेलीग्राम पे क्या होता है, तो मेरे टेलीग्राम पे हम लोग ट्रेड डिस्कस करते हैं, रियल टाइम ट्रेड्स डिस्कस करते हैं, टारगेट स्टॉप लॉस सब अपडेट करते हैं, कॉल्स नहीं देते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉल्स नहीं देते हैं। एंड वी आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। वी आर गोइंग टू हिट 6,200 मेंबर्स सून। सो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एजुकेशनल कंटेंट एंड नॉलेज कंटेंट ही सिर्फ मिलेगा आपको। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि सही टाइम पे सही ट्रेड्स जो है आपको मेरे टेलीग्राम पे डिस्कस हो जाएंगी, जैसे कि आज हुई। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था कि बैंक निफ्टी में रेंज जो क्रिएट हो रही है, ठीक है, लेट्स गेट टू द बैंक निफ्टी रेंज अब। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कुछ अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, मेरे पास आपके लिए 5 ट्रेड्स हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि बैंक निफ्टी में एक बड़े फॉल के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है बॉक्स में। ठीक है, एक कंसोलिडेशन हो रहा है बॉक्स में। तो अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट होगा, तो मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि बॉक्स का अगर ऊपर साइड ब्रेकआउट होता है तो हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो एज यू कैन सी बहुत लोगों ने यहाँ ट्रेड ली होगी इतनी बुलिश कैंडल देखे कि यार ये तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब अगर आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है, सिर्फ लाइंस बनानी आती हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन बना के ट्रेड करते हो, तो यहाँ पैसे जाएंगे ही जाएंगे। एकदम से स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, हैवी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिटिंग हुई होगी। ठीक है, उसके बाद इसने रीटेस्ट भी कर लिया, नीचे आके जिन लोगों ने शॉर्ट करा उनकी भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी रिमूव कर दी। ठीक है, मैंने साफ साफ लिखा था कि अगर नीचे का लेवल ब्रेक होता है डिसाइसिवली तभी हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जब ये इस एरिया पे आया, ठीक है, सबसे पहले तो ऊपर के एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऊपर जब ये आया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड नहीं लेनी थी, जबकि हमें यहाँ पे इस जगह पे एक शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी थी। गॉट इट? देन इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपको पता चलेगा ये जो कैंडल है यहाँ पे आपकी एक शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी, इसके ऊपर एक एसएल लेके या इसके ऊपर एक एसएल लेके। तो इन दोनों के अलावा कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी और क्रिएट नहीं हो रही थी। टारगेट आपके क्या होते हैं? बॉटम लेवल्स। तो अगर आप देखो टॉप लेवल से मान लो यहाँ आपने सेल करा 93 एसएल लेके, तो 250 पॉइंट्स। ठीक है, कैप्चरेबल पॉइंट्स मैं बोलता हूँ 200 पॉइंट। ठीक है, 200 पॉइंट कैप्चरेबल पॉइंट था इस एरिया से। ठीक है, कंप्लीटली। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं नीचे का एरिया। तो यार नीचे देखो, ये आया एकदम डिसाइसिवली ब्रेक नहीं किया है, और हम लोगों ने इसको लिया था, ये एरिया है ना, ये एरिया लिया था। तो एकदम डिसाइसिवली ब्रेक नहीं हुआ है, वहाँ पे आके उसने सपोर्ट लिया। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद इसने एक नया क्रिएट करा लो। अब हम इस लो के हिसाब से चीज़ें देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लो बना के ये ऊपर गया है रीटेस्ट करने, तो लेट्स सी कि ये इसके नीचे अगर क्लोज करता तो पहला टारगेट ये मिल जाता हम लोग को, बट अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको इसे कहते हैं एडजस्टमेंट करना। ऊपर के साइड अगर आप देखोगे तो ये अब आपका लेवल है, ये आपकी बॉक्स रेंज है। ठीक है, तो बॉक्स की टॉप रेंज है आपकी, लेट्स मार्क द लेवल्स गाइस। तो वेट अ मिनट, एक लेवल मार्कर था मेरे पास, या प्राइस लेवल था ये। तो ये है ऊपर की रेंज और ये है नीचे की रेंज फॉर बैंक निफ्टी। अब अगर नीचे ये ब्रेक डाउन देता है 36,115 के, तो डायरेक्ट शॉर्ट मारेंगे। ठीक है, और अगर 36,500 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो बाय अभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको वापस आने दो, इस लेवल को रीटेस्ट करने दो और फिर निकलने दो। फिर जो ये हाई क्रिएट हुआ है, जब वो ब्रेक होगा तब हम वहाँ ट्रेड लेंगे, उस कैंडल के नीचे या तो इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लेके 37,000 का टारगेट लेंगे। ठीक है, 36,900 या 37,000 का यहाँ तक का टारगेट लेंगे। ठीक है, बट इस तरीके का प्लान बनने दो, तब ये प्लान जो है एग्जीक्यूट करेंगे, नीचे डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे। सेम गोज फॉर निफ्टी। निफ्टी में आप देख सकते हो कि एक बड़े फॉल के बाद अब देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो बैंक निफ्टी में देखो रेड कैंडल आई है स्टार्टिंग में, है ना, फर्स्ट 5 मिनट की। और निफ्टी में देखो बुलिश, एकदम अमेजिंगली बुलिश कैंडल, देखो एकदम पिन बार टाइप की बुलिश कैंडल आई है। इतने बड़े फॉल के बाद एक बुलिश कैंडल इस तरीके से आ जाती है, लोअर विक रिजेक्शन। तो यहाँ पे एक गैम्बल ट्रेड होती है। क्या होती है? गैम्बल ट्रेड, कि भाई इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लिया, इसमें एंट्री कर ली और कुछ पॉइंट्स जो भी मिले कैप्चर करते चले गए। ठीक है, बट वो बहुत ही मतलब उसके चांसेस ऑफ कोर्स, अब वो तो 50-50% हर चीज़ के चांसेस हैं, बट ये भी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है कि इतना बड़ा लोअर विक रिजेक्शन दिखाई दिया है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक एसएल रख के क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर बहुत वॉलेटिलिटी होती तो वो एसएल भी हिट हो सकता था। नाउ ये एक ट्रेंड लाइन जो है मुझे दिख रही है, अब ये काउंटर ट्रेंड लाइन है, परफेक्ट काउंटर ट्रेंड लाइन। एंड द रीज़न इज कि ये फॉल के बाद एकदम से स्टॉक ऊपर आ गया, वापस ये रीगेन कर लिया ये लेवल्स। ठीक है, और उसके बाद अब जो है अच्छा खासा यहाँ पे एक
यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। नीचे के लेवल्स अगर देखे जाए तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम वेट करेंगे रीटेस्ट का, और जब ये रीटेस्ट के बाद ऊपर जाएगा सेम थिंग, वहाँ अपनी बाय अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे और टॉप लेवल्स, प्राइस लेवल्स में बता देता हूँ, ये अपना टारगेट होगा, ठीक है। और नीचे अगर ये लेवल ब्रेक होता है 17065 तो डायरेक्ट शॉट मारेंगे और अपना जो है फर्स्ट टारगेट जो है अचीव करेंगे हम लोग, जो विक का रिजेक्शन था ये। फिर सेकेंड टारगेट तो काफ़ी नीचे के पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्राइस लेवल कर देता हूँ, ये दोनों टारगेट 1 टारगेट 2 होंगे, वो टारगेट 1 होगा। बट समझ में आ गया, हमें रीटेस्ट चाहिए, अब ऊपर ब्रेकआउट देगा और नीचे डायरेक्ट शॉट मार सकते हैं ब्रेकडाउन पे। इस तरीके से प्लानिंग रहेगी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए कुछ ट्रेड्स जो मैं लेके आया हूँ। लाइक पहली ट्रेड स्विंग ट्रेड रहेगी, ठीक है। सबसे पहले डेली स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो किस तरीके से यहाँ पे टाटा मोटर्स सपोर्ट लिया और यहाँ पे ब्रेकअवे गैप से ब्रेक डाउन, रीटेस्ट हुआ, फॉल हुआ, फिर इस लेवल पे आया, रीटेस्ट करा इस लेवल को और फॉल हुआ, ठीक है। बट इस बार जो फॉल हुआ देखो, यहाँ आया, हिट करा, बहुत मेजर फॉल आया, फिर इस लेवल को हिट करा सेकेंड टाइम, फिर फॉल आया, और देखो इस बार बायर्स जल्दी एक्यूमुलेट हो चुके हैं और ऊपर जाने की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो अब हिट करने जाएगा और यहाँ पे आके फिर गिर सकता है, यहाँ पे आ सकता है, और इस तरीके से एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है ऊपर के लिए क्रिएट कर रहा है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो पैटर्न समझ में आ गया। डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड बाद में करेंगे क्रिएट, सबसे पहले मतलब एक मिड टर्म ट्रेड बाद में क्रिएट करेंगे। पहले एक छोटी सी स्विंग ट्रेड कैसे क्रिएट हो सकती है। फॉल आया, वापस आ गया, कंसोलिडेट करा, फिर गिरा, फिर उसी स्पीड से ऊपर उठ गया, फिर कंसोलिडेट करा, यहाँ एक मदर बार बनाई, आज ही बनाई थी ये मदर बार इसने, और 1 2 3 4 घंटे बाद 5वें घंटे में मतलब 2:15 मेजर टाइम पे अपने सेकंड हाफ में इसने ब्रेकआउट दिया मदर बार का ऊपर के लिए। अब इसने फिर से एक मदर बार यहाँ बना दी है, ठीक है। और अगर ये मदर बार कल मॉर्निंग में इस तरीके से ब्रेकआउट होता है इसका, तो वहीं पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी, उसके नीचे एसएल रखेंगे, टारगेट 456 का होगा, प्राइस लेवल कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं अगर मिलता है 1 आवर क्लोजिंग पे तो ट्रेड एंट्री होगी, और ये आपके दोनों टारगेट्स होंगे, ठीक है, फॉर द स्विंग ट्रेड ऑफ टाटा मोटर्स, ओके। अब बात कर लेते हैं कुछ ट्रेड्स के बारे में और यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या दिखा, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर उसका ब्रेकडाउन देखो सही से हो नहीं पा रहा था, वो फॉल हुआ बट उसी तरीके से वापस आ गया। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन सही से हो नहीं पाया, और फिर जब फॉल हुआ तो वी शेप रिकवरी हो गई उसकी। फिर वहाँ कंसोलिडेट करा, उसने नोड बनाया एक वहाँ पे और फॉल हुआ, हायर लोज बनाता जा रहा है, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो। अब फिर से एक ब्रेकआउट मिला है इस नोड का, फाइनली एक ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। तो 1 2 3 3 बार इस नोड को उसने इस नोडल सिस्टम को ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, चौथे बार में उसने ब्रेक करा, जो काफ़ी एफिशिएंट है। तो अपना टारगेट क्या होगा, अपना रिस्क क्या होगा, रिस्क होगा अपना 6% का रिस्क होगा मार्केट प्राइस से, एंड अपना टारगेट नंबर 1 होगा 9% का, ठीक है। तो ये अपनी स्विंग ट्रेड हो गई, गॉट इट। एक्सेल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो एक सिमेट्रिकल पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक ने दिया है, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे कि एक बहुत यहाँ पे एक इसने ब्रेकआउट दिया था इस जगह पे, बट ये स्टिल एक लेवल के अंदर था, इस लेवल के अंदर था, मतलब इस ब्रॉडनिंग पैटर्न के अंदर था। उसका ब्रेकअवे गैप से सर्किट क्लोजिंग हुई है 20% की, जो बताता है कि स्टॉक बहुत ऊपर जाना चाहता है, ठीक है, जो कि बताता है स्टॉक बहुत ऊपर जाना चाहता है। बट क्या ये सही एंट्री है, नहीं। देखो पूरा नीचे आ गया, अगर मान लो किसी ने यहाँ एंट्री करी हो तो लॉस में है, इसीलिए वेट करना होता है अच्छी एंट्री के लिए। तो अच्छी एंट्री कब हुई, अच्छी एंट्री एक तो ये कैंडल थी अच्छी एंट्री, ये वाली कैंडल, ये अच्छी एंट्री है, ठीक है। फिर अब ऊपर आके इसने एक पैटर्न क्रिएशन करा और सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और हमें एक स्कैल्प की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है। तो अपना जो रिस्क होगा स्टॉक में वो होगा पूरे कैंडल इनगल्फ हो जाए 9% की, और अपना टारगेट जो है होगा वो 9% से 11% का होगा। सेकेंड स्टॉक था ये, तो सॉरी थर्ड स्टॉक था ये। फोर्थ स्टॉक आपका फिफ्थ स्टॉक आपका फोर्थ स्टॉक आपका यहाँ पे होगा कि विनाइल केमिकल्स। तो एक नोड, दो नोड और तीसरा नोड जो क्रिएट हुआ है वो एक कंसोलिडेशन हुआ है। देखो गैप अप हुआ, वो गैप अप फिल हुआ और स्टॉक वापस आया गैप फिल करके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है। इस कंसोलिडेशन को पहले इसको रेजिस्टेंस लेता था, देखो पहले इसको रेजिस्टेंस लेता था, फिर इसको ब्रेकआउट करके उस पर सपोर्ट लिया, फिर इसको रेजिस्टेंस लेता था एरिया को, उस पर ब्रेकअवे गैप से ब्रेकआउट देके इंट्राडे पे, फिर उस पर सपोर्ट लिया, अब उसका भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो टारगेट नंबर 2 होगा अपना एसएल अपना ये होगा, करंट मार्केट प्राइस एंट्री होगी, टारगेट नंबर 1 और टारगेट नंबर 2। इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे अपनी ट्रेड को, ठीक है। श्री सीमेंट की बात करें तो श्री सीमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो देखो
ध्यान से देखना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मान लो ये स्ट्रक्चर से इसी चीज़ को फॉलो करता है, तो ये इस तरीके से चलता, राइट। अब हमें ये मूवमेंट भी नहीं दिखा, ये मूवमेंट भी नहीं दिखा और ये मूवमेंट भी नहीं दिखा, 3 मूवमेंट्स इसमें नहीं दिखे हमें। तो कोई बात नहीं, अगर 3 मूवमेंट्स नहीं दिखे, अब जो है जिस तरीके से इसने स्ट्रक्चरिंग क्रिएट करी है उससे लग रहा है कि ये एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन क्रिएट करा, अब एक फिर से ब्रेकआउट दिया यहाँ से, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ तक जा सकता है, फिर ये फॉल हो सकता है इस एरिया पे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मार्केट में ये एक एंट्री पॉइंट है आपकी, और ये एक एंट्री पॉइंट है, टारगेट 1 ये है, और ये आपका स्टॉप लॉस है। ये सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और अपना एनालिसिस ज़रूर मुझे बताना मेरे टेलीग्राम पे, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये टारगेट नंबर 2 है, बट मुझे लगता है कि एक आइदर ये हायर लो बना के एक अपवर्ड मूवमेंट देगा, या तो ये वापस रीटेस्ट कर सकता है हर के आगे इन जगहों को, फिर एक अच्छी कैंडल अगर बनती है तो वहाँ से एक और अच्छा एक अप मूव देखने को मिल सकता है स्टॉक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये स्टॉक्स पसंद आए हों, ये एनालिसिस पसंद आया हो। आपने कौन कौन सी ट्रेड्स इसमें से ली, या फिर इसके अलावा आपके पास अगर कोई भी ट्रेड है तो मेरे टेलीग्राम पर ज़रूर बताना। रीज़न ये है कि मेरा टेलीग्राम ओपन कमेंट बेस्ड है, उसमें आप लोग अपने थॉट्स पुट कर सकते हो, चार्ट्स पुट कर सकते हो। देख लो, बहुत लोग अपने चार्ट पुट करते ही हैं उसमें, ठीक है। हर 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 उसमें देखो, लोगों ने अपने प्रॉफिट्स डाल रखे हैं, लोगों ने अपने चार्ट्स डाल रखे हैं, और अमेजिंग कम्युनिटी है जो कि ग्रो हो रही है विद नॉलेज एंड नो कॉल्स, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल, एंड डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो मैं बनाता ही हूँ। लाइक टारगेट रखते हैं 80 लाइक्स का। थैंक यू सो मच।